किसान और उसके बेटे की सीख। ये कहानी आपको दुनिया की बातों से बचना सिखा देगी। एक समय की बात है, एक किसान और उसका बेटा किसी व्यापार के सिलसिले से गांव से शहर जा रहे थे। शहर उनके गांव से काफ़ी दूर था, इसलिए किसान ने अपने साथ एक गधा लिए हुआ था और पीठ पर किसान ने अपना थोड़ा सामान रखा हुआ था। जैसा कि शहर गांव से काफ़ी दूर था, दोनों बाप बेटे पैदल चलते चलते काफ़ी थक चुके थे। जब किसान ने देखा कि उसका बेटा काफ़ी थका है, तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम काफ़ी थक चुके हो, इसलिए तुम इस गधे पर बैठ जाओ, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। अपने पिता की यह बात सुनकर किसान का बेटा उस गधे पर बैठ गया और गधा उसे लेकर चलने लगा। अभी वे कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि उन्हें दूसरी तरफ से एक मुसाफिर आता हुआ दिखाई दिया, और जब मुसाफिर ने उन्हें देखा तो देखा कि बेटा गधा पर बैठा हुआ और पिता पैदल चल रहा है। तब मुसाफिर ने उनसे कहा कि कैसा बेटा है जो खुद आराम से गधे पर बैठा है और पिता को गर्मी में पैदल चलवा रहा है। यह कह के वह मुसाफिर आगे बढ़ गया। जब उसके बेटे ने यह बात सुनी तो उसे काफ़ी शर्म आई और उसने खुद गधे की पीठ से उतरकर अपने पिता को गधे की पीठ पर बैठा दिया। अब पिता आराम से गधे की पीठ पर बैठा था और उसका बेटा पैदल चल रहा था। अभी वे बस थोड़ी दूर आगे बढ़े ही थे, उन्हें एक दूसरा मुसाफिर आता हुआ दिखाई दिया। जब दूसरे मुसाफिर ने उन बाप बेटे को देखा तो कहा, कैसा बाप है, खुद बड़े आराम से गधे की सवारी कर रहा है और अपने बेटे को पैदल चलवा रहा है। यह कहकर वह मुसाफिर आगे बढ़ गया। जब यह बात किसान ने सुना तो उसे काफ़ी शर्म हुई, लोग उसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तब किसान ने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे को भी इस गधे पर बैठा दूं, ताकि किसी को भी पैदल ना चलना पड़े और लोगों की ये बातें सुननी ना पड़े। इसके बाद उसने अपने बेटे को गधे पर बैठा लिया और बड़े आराम से शहर की ओर जाने लगे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि कोई भी पैदल नहीं चल रहा था। दोनों बाप बेटे गधे की पीठ पर बड़े आराम से बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से एक तीसरा मुसाफिर आते दिखाई पड़ा। जब तीसरे मुसाफिर ने उन बाप बेटे को देखा तो कहा, ये दोनों कैसे निर्दयी इंसान हैं, जो इस भरी गर्मी में इस बेचारे गधे पर लाद के बैठे हुए हैं। इस गधे को तो इन दोनों इंसानों से तो भगवान ही बचाए। यह कहकर वह मुसाफिर भी चलता बना। जब यह बात उन बाप बेटे ने सुनी तो उन्हें काफ़ी शर्म आई और वो दोनों उस गधे पर से नीचे उतरकर पैदल ही चलने लगे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि दोनों बाप बेटे पैदल चल रहे थे और वो गधा बिना कुछ उठाए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक चौथा मुसाफिर उन्हें दूसरी तरफ से आता हुआ दिखता है, और जब मुसाफिर उन बाप बेटे को देखता है तो कहता है कि कैसे मूर्ख इंसान हैं, जो गधे की सवारी होते हुए भी इस गर्मी में पैदल चल रहे हैं। चौथे मुसाफिर की बात सुनकर इस बार दोनों बाप बेटे सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। अगर बेटा गधे पर बैठता है तो लोग उसे बुरा कहते हैं, और अगर बाप गधे पर बैठता है तो लोग उसे बुरा कहते हैं, और अगर दोनों साथ बैठ जाए तो लोग उन दोनों की बुराई करते हैं, और अगर कोई ना बैठे तो लोग उन दोनों को मूर्ख कहते हैं। इतने में एक पांचवा मुसाफिर आता है और उन दोनों की बातें सुनकर उन्हें बताता है कि देखो भाई, ये दुनिया है और यहाँ हर इंसान अलग तरह की बात करता है, और किस किस की बातें सुनेंगे। अगर आप अच्छा काम भी करते हैं तो हो सके वह किसी को बुरा लगे, और अगर खराब काम भी करते हैं तो हो सके वो किसी को अच्छा लगे। दुनिया में करोड़ों इंसान हैं
और करोड़ों किस्म के बातें हैं। आप किस किस को सुनेंगे? सही यह है कि इन बातों से बचा जाए और अपने दिल और दिमाग की बात सुनी जाए। पांचवें मुसाफिर की ये बात सुनकर किसान और उसका बेटा समझ गए कि हम जो कुछ भी करें, दुनिया के लोग उसमें कमी और दोष निकालते रहेंगे। इसलिए वो दोनों उस गधे को वही छोड़ पैदल ही शहर की ओर निकल पड़े। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम कुछ भी करें, दूसरे लोग अपनी दुनिया भर की बातों से हमें गलत साबित करने में लगे ही रहेंगे, पर ज़रूरत है कि इन बातों से बचकर अपने दिल और दिमाग की बात सुन सही रास्ते पर आगे बढ़ते रहना। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और भी आगे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।